रुख करेंगे हमारे संवाददाता सूरज शर्मा की तरफ, जो इस वक्त हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़ गए हैं। सूरज, चूंकि एक स्वाभाविक बात है, जब पहली तारीख होती है आमतौर पर इतनी भीड़ उन तमाम सेंटर पर नज़र नहीं आती है, फिर भी भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश की आपसे एक ओवरऑल जानकारी चाहेंगे। क्या कुछ नज़ारे अलग अलग सेंटर्स पर आज नज़र आए? बिल्कुल सोहेल, जिस तरीके से त्रिस्तरीय पंचायत की घोषणा हुई थी, खासतौर से उन उम्मीदवारों में काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा है, काफ़ी जोश नज़र आ रहा है, जो पिछले 1.5-2 साल से इस आस लगाए बैठे हुए थे कि जब पंचायत चुनाव होंगे तो वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। क्योंकि 2 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया लेकिन पंचायत चुनाव नहीं हुए थे। ऐसे में खास तौर से वो उम्मीदवार जो आस लगाए बैठे थे, अब उनकी जो इंतजार की घड़ियाँ हैं वो समाप्त हो गई, क्योंकि घोषणा के बाद आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। और हम जिन क्षेत्रों में गए थे, जहाँ पर निर्वाचन आयोग, जहाँ पर नामांकन जमा होना था या नामांकन फॉर्म मिलना था, वहाँ जब उम्मीदवारों से बात हुई तो काफ़ी उत्साह उनके चेहरे पर नज़र आया कि वो पिछले 2 साल से इस घड़ी का इंतजार कर रहे थे कि कब निर्वाचन आयोग चुनाव की घोषणा करेगा और वो नामांकन फॉर्म खरीदेंगे, फॉर्म जमा करेंगे और चुनावी मैदान में जनता के पास जाएंगे, ताकि फिर से एक बार उन्हें अपनी जनता का जो सेवा है वो करने का मौका मिला। तो उत्साह ज़रूर नज़र आया, लेकिन चूंकि आज पहला दिन है, ऐसे में कई लोग, सैकड़ों की संख्या में लोग नामांकन फॉर्म ले गए हैं, लेकिन वो अपनी अपनी सुविधा अनुसार के नामांकन फॉर्म में कौन कौन से कागज़ लगने हैं इस बारीकी से जांच कर वो नामांकन फॉर्म अपना जो है जमा करेंगे। भोपाल की बात करें तो यहाँ पर करीब 11 क्लस्टर्स बनाए गए हैं, जहाँ पर जिला पंचायत, जनपद पंचायत, पंच और सरपंच के लिए नामांकन जमा किए जाएंगे। इसमें जिला और जनपद की बात करें तो दोनों में ऑफलाइन और ऑनलाइन का ऑप्शन है, लेकिन पंचायत चुनाव यानी सरपंच और जो पंच का चुनाव है उसके लिए आपको नामांकन ऑफलाइन ही भरना पड़ेगा, और यदि आप ऑनलाइन भरना चाहते हैं तब भी उसकी ऑफलाइन कॉपी आपको जमा करनी पड़ेगी। इसको लेकर बाकायदा हुजूर तहसील या कलेक्ट्रेट की बात करें तो वहाँ पर एक विंग बनाई गई है, जहां पर कंप्यूटर के साथ, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ एक टीम बैठी हुई, किस तरीके से आपको ऑनलाइन नामांकन जमा करना है इसमें वो आपकी सहायता करेंगे। तो कुल मिलाकर अब माना जाए कि मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत का चुनावी बिगल जो है वो बच गया है, और आज से नामांकन भी शुरू हो गया है। 20 तारीख तक नामांकन जमा होना है, उसके बाद 23 तारीख तक नामांकन वापसी की तारीख होगी। तो अब देखना ये होगा कि जो 2 साल से लोग इंतजार कर रहे थे, जो उम्मीदवार थे या संभावित चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो कितनी दमखम के साथ चुनाव मैदान में जाते हैं और कितनी संख्या में लोग नामांकन भरते हैं। क्योंकि पिछले 2 साल से जब इंतजार कर रहे थे लोग, तो ऐसे में उम्मीदवार ज़्यादा बढ़ गए हैं कि उनकी उम्मीदवारी, और कई लोग ऐसे हैं जो लगातार हर बार रोटेशन में चुनाव लड़ते थे। इस बार चूंकि परिसीमन निरस्त हो गया है, आरक्षण भी निरस्त हो गया है, ऐसे में कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर जरूर मायूसी है, लेकिन जिनकी सीटें हैं, जो लंबे समय से उस सीट से चुनाव लड़ते आए हैं, वो उत्साह और जोश में नजर आ रहे हैं। सोहेल, बिल्कुल, और दिलचस्प ये चुनाव होंगे, यकीनन देरी से ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन इस बीच नए उम्मीदवार भी लिस्ट में जुड़ेंगे, और जो लोग पहले से चुनाव लड़ते आ रहे हैं, जीते हुए कैंडिडेट थे, हारे हुए कैंडिडेट थे, वो तो इस बार मैदान में नजर आएंगे ही। बहरहाल आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, फॉर्म लेने सेंटर्स पर लोग पहुंचे, धीरे धीरे ये संख्या और बढ़ेगी। आज 13 दिसंबर है, 20 तारीख तक फॉर्म जमा करने की तारीख है, 23 तक नाम वापस लिए जाएंगे। देखना होगा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में और क्या कुछ सरगर्मियां धीरे धीरे बढ़ती हैं। चलिए रुक करेंगे।